बालक को कैसा बनाना है ये मां की कोख तैयार करती है। अगर मां सावधान हो जाए तो आज भी धरती अपना रंग नहीं खोया है, अपना बीज नहीं खोया है। अगर मां सावधान होकर के आज संकल्प ले ले कि मेरी कोख में जब बच्चे का विकास हो रहा होगा, मेरे पेट में जब संतान होगी, चाहे वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, मेरी कोख में जब संतान बढ़ रही होगी तो उतने टाइम तक मैं कोई भी गलत दृश्य नहीं देखूंगी, उतने टाइम तक मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी, किसी की गलत भाव नहीं रखूंगी, शब्द वाणी पढ़ूंगी, गीता भागवत पढ़ूंगी, मोबाइल में कुछ गलत नहीं देखूंगी, क्रोध नहीं करूंगी और शौर्यता से भरी हुई कथाएं पढ़ूंगी, तो आज भी मां की कोख से पैदा होने वाला बच्चा युधिष्ठिर और प्रहलाद जैसा जन्म लेगा। आज माओ ने क्या सिखा दिए है? आज माओ ने कोख में बच्चों को मोबाइल सिखा दिए हैं। आज माओ ने आंखें फाड़ते फाड़ते इस मोबाइल में, जन्म लेते ही मोबाइल में अंगुली चलाने वाले, इरिटेट होने वाले, मां बाप की सेवा न करने वाले, मां बाप गुरु की आज्ञा से विरुद्ध चलने वाले, ऐसी संतानों को जन्म देना शुरू किया है। ये बात गारंटीड और पक्की कह रहा हूं, तुम्हें अगर सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन प्रहलाद ज्ञान अपनी मां की कोख से सीखता है। प्रहलाद ज्ञान कयादू की कोख से सीखता है। और क्यों मैं वहां तक जाऊं, शायद आपने प्रहलाद की घटना नहीं पढ़ी होगी, युधिष्ठिर हरिश्चंद्र की घटनाओं को कम पढ़ा होगा, लेकिन एक महाभारत का पात्र अभिमन्यु है, उसको तो पढ़ा है। अभिमन्यु को टेलीविजन में देखा है। अभिमन्यु चक्र भेदन करने की 6 चक्रों को छेद देता है। वो शिक्षा कहां से मिली थी? वो सुभद्रा जो थी ना, अभिमन्यु उनकी मां जो थी, उस मां ने जब वो अभिमन्यु कोख में पढ़ रहा था तो युद्ध में चक्र भेदन की शिक्षा पढ़ रही थी, और शिक्षा पढ़ते पढ़ते युद्ध में चक्र भेदन की शिक्षा देकर के अभिमन्यु को इतना महान युद्ध वीर बनाया। लेकिन एक कमी उस मां से रह गई कि आखिर का परकोटा जो था ना, उस युद्ध भेदन के चक्र को छेदन करने का जब प्रसंग आया तो उस अभिमन्यु की मां को नींद आ गई। केवल नींद आई थी। मां की कोख में सीखा था वो। रानी मदालसा का नाम कितने लोगों ने सुना है? रानी मदालसा। उस रानी मदालसा ने अपने पलने में झूलते हुए बेटों को जब डोरी खींच करके पलने का झूला दिया ना, तो लोरी कहीं होना ही। पलने की डोरी खींची और जब बच्चा झूलने लगा तो रानी मदालसा आप टाबरिया ने ऊनी क्यों कि ए छोरा बारे भूत आयो तन खाजी हो जा। ये लोरी नहीं सुनाई। ये कायर तो माताओं ने जन्म लेने के बाद में और जब कोख में होता है, अरे वो रानी मदालसा जो है ना, वो बच्चे को जब पालने में झुलाती है तो भूत खा जाए, बाबा कान काट ले, ये उपदेश नहीं देती है। रानी मदालसा ने कहा बेटा लोरी सुनाते हुए जब बच्चा रोया तो बच्चे से कहा कि तू शुद्ध है, तुम बुद्ध है, तू निरंजन है। और जब उस छोटे से बच्चे को शुद्ध बुद्ध निरंजन का उपदेश दिया तो वो बच्चे बड़े होकर के शुद्ध बुद्ध और निरंजन बन गए।